हेलो दोस्तों, कॉलेज इंटेलेक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। मैसूर का उदय कैसे हुआ, मैसूर के शासक कौन थे, कौन सा वंश की स्थापना हुई थी, इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो मैसूर युद्ध है ना, ये हमारे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में थोड़ी सी हम स्टोरी पहले समझ लेते हैं। ये हो गया इंडिया, ठीक है। यहाँ पे है मुगल वंश, यहाँ पे है मुगल वंश, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुगल वंश हो गया। और यहाँ पे जो है एक राज्य था जिसे हम जानते हैं विजयनगर, विजयनगर और बहमनी। विजयनगर और बहमनी दो राज्य की स्थापना हुई थी ना यहाँ पे। बहमनी, विजयनगर और बहमनी दो राज्य होते हैं। तो इन दो राज्यों के मध्य एक युद्ध होता है जिसे हम जानते हैं तालीकोटा युद्ध के नाम से, तालीकोटा युद्ध के नाम से। इसमें क्या होता है, जब तालीकोटा का युद्ध होता है ना, तो तालीकोटा युद्ध में क्या होता है कि एक नए राज्य की स्थापना होती है। उस नए राज्य को हम किस नाम से जानते हैं, मैसूर के नाम से। इस टाइम ये कर्नाटक है, ये इस टाइम में कर्नाटक में पड़ता है। ये हो गया मैसूर। तो जो मैसूर है, मैसूर की स्थापना होती है। और ये तो विजयनगर बहमनी के मध्य तालीकोटा का युद्ध होता है जिसमें विजयनगर पराजित होते हैं, और उसमें एक नए राज्य का उदय होता है जिसे हम जानते हैं मैसूर के नाम से। मैसूर राज्य का उदय होता है। ये हो गए मुगल, ये हो गए मुगल, और यहाँ पे हो गया बहमनी और विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम जो है एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसकी स्थापना कैसे हुई, मेडवल हिस्ट्री में है, मेडवल में कैसे इसकी स्थापना हुई, कैसे बहमनी की स्थापना हुई, इसके बारे में। तो आज अभी हम मैसूर के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे तो हो गया मैसूर, यहाँ पे हो गया आपका निज़ाम, यहाँ पे निज़ाम हो गया, और यहाँ पे कौन हो गए, मराठा। यहाँ पे मराठा हो गए, और यहाँ पे हो जाते हैं निज़ाम, ठीक है। यहाँ पे निज़ाम हो जाते हैं, यहाँ पे हो जाते हैं मराठा। यहाँ पे एक नए वंश का स्थापना होती है जिसका नाम होता है मैसूर। ये तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है कि मैसूर में एक वंश की स्थापना होती है जिसका नाम होता है वाडियार वंश। तो मैसूर में एक नए वंश की स्थापना होती है जिसका नाम है वाडियार वंश, वाडियार वंश। वाडियार वंश की स्थापना होती है जिसके राजा होते हैं जिनका नाम है चिक्का कृष्णराज, चिक्का कृष्णराज, चिक्का कृष्णराज राजा होते हैं। इनके दो सेनापति होते हैं। इनके कौन होते हैं, दो सेनापति। एक का नाम है नंदराज और एक का नाम है देवराज। क्या होता है ना कि जब मैसूर की स्थापना होती है तो मैसूर तो एक वंश स्थापित होते हैं जिसका नाम है वाडियार वंश। उसके दो राजा होते हैं, उसके दो राजा होते हैं, मतलब एक राजा होते हैं जिनका नाम है चिक्काराज। वाडियार वंश के राजा होते हैं चिक्काराज, जिनके दो सेनापति होते हैं। सेनापति का नाम है सेनापति, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। दो सेनापति होते हैं, एक सेनापति है नंदराज, एक होते हैं देवराज। लेकिन आपको मुझे पता है, ये जो नंदराज है, देवराज है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सेनापति होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। मतलब ये माना जाता है कि वाडियार वंश में इनकी जितनी चलती है उससे ज़्यादा इनकी ही चलती है, जिसकी वजह से जो राजमाता थी ना, वो बहुत परेशान होती हैं। अब इस स्टोरी को हम आपको आगे बताते हैं। तो क्या होता है कि चिक्काराज के दो सेनापति नंदराज, देवराज। नंदराज की सेना में क्या होता है, हैदर अली। नंदराज की सेना में हैदर अली जो है एक सिपाही के रूप में भर्ती होते हैं, सिपाही के रूप में भर्ती होते हैं। लेकिन ये इतने योग्य होते हैं हैदर अली, कि ये जल्द ही अधिकारी के पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। जल्द ही क्या होता है कि अधिकारी के पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। बात क्या है ना कि जो नंदराज देवराज हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जो है पावरफुल रहते हैं। ये दोनों सेनापति, तो क्या होता है उसमें राजा की कम, जो वाडियार वंश में रहते हैं इनकी ज़्यादा चलती है। तो जो यहाँ पे राजमाता रहती है ना, वो बहुत परेशान रहती हैं। तो फिर वो क्या होता है, उन्हें कोई बताता है हैदर अली के बारे में, तो फिर हैदर अली का उनका भी सपोर्ट पड़ता है। ये जो बहुत ही पावरफुल रहते हैं, ये पहले सिपाही रहते हैं, इनके अंदर इतनी योग्यता होती है कि अपने योग्यता से ये जो है कई युद्ध, जैसे डिंडीगुल का युद्ध होता है, डिंडीगुल का युद्ध होता है जिसमें जो है ये इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं, जिसमें विजय होते हैं, नंदराज प्रसन्न हो जाता है। तो डिंडीगुल के युद्ध में क्या होता है, हैदर अली की मतलब बहुत अच्छी प्रतिभा अपना दिखाते हैं। तो फिर ये अधिकारी के पोस्ट में होते हैं। फिर क्या होता है, 1760 ईस्वी में
1760 ईस्वी में क्या होता है कि हैदर अली क्या करते हैं, नंदराज की हत्या कर देते हैं। नंदराज की हत्या कर देते हैं और खुद क्या होते हैं, मैसूर के शासक बन जाते हैं। मैसूर के शासक बन जाते हैं 1760 ईस्वी में। एक चीज और जान लीजिएगा कि हैदर अली का जन्म जो है 1722 ईस्वी में हुआ था। 1722 ईस्वी में हैदर अली का जो है जन्म होता है। तो 1760 में क्या होता है, शासक बन जाते हैं। जब मैसूर के शासक बन जाते हैं हैदर अली, तो मैसूर एक बहुत ही ज़्यादा समृद्धि और पावरफुल राज्य के रूप में उभरता है, जिसमें मराठा और निजाम तो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। मराठा भी बहुत चिंतित रहते हैं, निजाम भी बहुत चिंतित रहते हैं, और इन लोगों से ज़्यादा भी एक लोग चिंतित रहते हैं, वो कौन है, अंग्रेज। इन लोगों से भी बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, वो हो गए अंग्रेज। क्योंकि अंग्रेज क्या करते हैं, ये सब पता है, ये सब जो है जलीय मार्ग है, समुद्र है, तो ये समुद्र के रास्ते से जो अंग्रेज सामान इंडिया से भेजते थे, कहाँ पे, यूरोप में। अंग्रेज जो है समुद्री मार्ग से ही अपने सामान को, भारत से जितने सामान को लूटते थे उसको क्या करते थे, समुद्री रास्ते से ही कहाँ भेजते थे, यूरोप में भेजते थे। तो क्या होता है ना कि अंग्रेज इससे बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, और वो सोचते हैं कि हमें किसी तरह जो है मैसूर को जो है हराना है। इसी वजह से आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। तो क्या होता है, जब ये राजा बन जाते हैं, शासक होते हैं, उसके बाद शासक होते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि 1722 ईस्वी में इनका, हैदर अली जानी जी, इनका जन्म होता है, और 1782 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु होती है। तो उसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद इनकी मृत्यु होती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। इसके बाद हम पढ़ेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। किसके बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में। ये टीपू सुल्तान कौन है, तो ये हैदर अली के पुत्र हैं टीपू सुल्तान। क्या होता है ना कि जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो है युद्ध आधे में ही रहता है, जिसमें हैदर अली की मतलब घायल हो जाते हैं। घायल होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर कमान कौन संभालता है, कमान संभालते हैं टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, इसको हम पहले टीपू सुल्तान, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, टीपू सुल्तान। जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो टीपू सुल्तान क्या होते हैं, शासक बनते हैं। टीपू सुल्तान शासक बनते हैं हैदर अली की मृत्यु के बाद। और क्या होता है, 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान खुद को जो है बादशाह घोषित कर देते हैं। 1787 ईस्वी में क्या होता है कि टीपू सुल्तान खुद को बादशाह घोषित कर देते हैं। हैदर अली, क्या होता है कि हैदर अली जो है शासक बनते हैं, लेकिन कभी भी हैदर अली खुद को बादशाह घोषित नहीं करते हैं। लेकिन टीपू सुल्तान क्या करते हैं, टीपू सुल्तान खुद को बादशाह घोषित कर देते हैं, कब, 1787 ईस्वी में। और उसके बाद टीपू सुल्तान से 2 युद्ध, मैसूर युद्ध होता है, इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ाएंगे आपको। तो इस खुद को बादशाह घोषित कर लेते हैं। इनकी राजधानी क्या रहती है, इनकी राजधानी रहती है श्रीरंगपट्टनम। थॉमस मुनरो, ये क्या होते हैं कि ये टीपू सुल्तान के प्रयोगों को देख के, नीतियों को देख के टीपू सुल्तान को जो है अशांत आत्मा की संज्ञा देते हैं। अशांत आत्मा की संज्ञा देते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये कौन थे जो टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा की संज्ञा देते हैं, तो थॉमस मुनरो क्या कहते हैं कि टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा की संज्ञा देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि उनके प्रयोगों को देख के और उनकी नीतियों को देख के। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। अशांत आत्मा की संज्ञा देते हैं। उसके बाद क्या होता है ना कि एक है जैकोबिन क्लब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जैकोबिन क्लब है ना, ये कहाँ स्थित था, ये था श्रीरंगपट्टनम में जो है जैकोबिन क्लब, इसकी स्थापना कहाँ होती है, श्रीरंगपट्टनम में। कौन करता है, फ्रांसीसी करते हैं। फ्रांसीसी जो है जैकोबिन क्लब में क्या होता है, श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना करते हैं। इस श्रीरंगपट्टनम कहाँ, टीपू सुल्तान की राजधानी होती है, मतलब मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम होती है, जहाँ पे जैकोबिन क्लब की स्थापना की जाती है। और जैकोबिन क्लब में जो है टीपू सुल्तान क्या करते हैं, स्वतंत्रता के वृक्ष लगाते हैं टीपू सुल्तान।
टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब में क्या होता है कि स्वतंत्रता के वृक्ष लगाते हैं और वृक्ष लगवाते हैं। और टीपू सुल्तान क्या होता है ना कि टीपू सुल्तान का जो लगाव होता है वो फ्रांसीसी से कुछ ज़्यादा होता है, जो अंग्रेजों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और टीपू सुल्तान फ्रांसीसी से और कुस्तुनतुनिया से, जो भारत के बाहर के राज्य होते हैं, उनसे सहायता लेना चाहते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। और अंग्रेजों की ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है, जिसकी वजह से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसे हम आपको आगे पढ़ाएंगे। और उसके बाद होता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, स्वतंत्रता के वृक्ष लगाते हैं। उसके बाद फिर टीपू सुल्तान का फिर क्या होता है ना 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। 1799 में टीपू सुल्तान की जो है मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, फिर से दोबारा जो है वाडियार वंश की स्थापना होती है। एक अल्पवयस्क शासक होते हैं शासक को बैठाया जाता है गद्दी पे, और वहाँ पे सहायक संधि को थोप दिया जाता है। तो फिर इसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे चतुर्थ मतलब 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। इसके आगे हम चारों आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से युद्ध में मतलब कैसे 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, उसकी कमान किसने संभाली। तो चलिए अब उसके बारे में हम लोग ये तो पढ़ लिए हैं कि हैदर अली कैसे एक शासक बने, कैसे उनकी मृत्यु हुई, और उसके बाद टीपू सुल्तान शासक बनते हैं। उसके बाद टीपू सुल्तान खुद को बादशाह घोषित करते हैं, जो हैदर अली नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद फिर जो है कि फिर कैसे आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें क्या होता है आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें क्या होता है कि जो प्रथम, पहले हम इसको एक चार्ट के थ्रू में पढ़ेंगे। इस चार्ट के थ्रू में जैसे सबसे पहले प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय और चतुर्थ, उसके बाद फिर यहाँ पे वर्ष दिया है, फिर उसके बाद संधि के बारे में दिया गया, उसके बाद विशेष और गवर्नर के बारे में दिया गया है। तो इस चार्ट को आज ही हम पढ़ेंगे और आज ही हम इसको लर्न कर लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, ये हुआ था 1767 से 1769 के बीच। कब हुआ था, 1767-69 के बीच। फिर जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये हुआ था 1780 से 84 के मध्य। और जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, 1790 से 1792। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये 1799 में हुआ था। तो आप सबसे पहले ये फिर से देख लीजिए कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1767 से 69 के बीच। कब हुआ था, 1767 से 69 में। उसके बाद जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, 1780 से 84। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1790 से 92। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। ये चीज़ आपको याद हो गई होगी। और फिर इसके बाद हम लोग संधि पढ़ते हैं। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें मद्रास की संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी। मद्रास की संधि कब हुई थी, 1769 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किस चीज़ की संधि हुई थी, मद्रास की संधि हुई थी। फिर जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है उसमें कौन सी संधि हुई थी, उसमें मंगलौर की संधि हुई थी। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि और दूसरे में मैंगलोर की संधि। ये कहाँ पड़ता है, ये कर्नाटक, ये जो है तमिलनाडु में पड़ता है। और जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है ये श्रीरंगपट्टनम की संधि है। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। और जो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है ना, ये बहुत ही जो है एक ऐसी संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है यह एक ऐसी संधि है ना जिसमें जो है इसको बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक संधि मानते हैं टीपू सुल्तान, क्योंकि जो श्रीरंगपट्टनम है ना ये टीपू सुल्तान की राजधानी थी और ये बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक संधि थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। और उसके बाद जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है उसमें कोई भी संधि नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और फिर इसमें विशेषता, तो जब हम विशेषता पढ़ने के पहले आपको ये पता ही हो गया होगा कि पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि, दूसरे में मैंगलोर की संधि, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ये हो गई संधि। और चौथे में कोई भी संधि नहीं होती, क्योंकि जो है इस चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद फिर हम विशेष के बारे में पढ़ते हैं कि जब संधि हुई थी उसमें क्या क्या हुआ था। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, 1767 में। इसमें संधि कौन सी थी, मद्रास की। तो इसके बारे में पहले हम ये पढ़ते हैं कि ये संधि, ये मतलब मद्रास की जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, मैसूर युद्ध, ये हुआ क्यों था। तो इसका रीजन ये था कि जो प्रारंभ में पहले क्या होता ना कि आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो मतलब मैंने आपको भी पढ़ाया है
अभी पढ़ाया है कि जो हैदर अली, जब इनकी शक्ति उभरती जाती है तो जो अंग्रेज होते हैं वो चिंतित होते हैं, क्योंकि उन्हें समुद्र के रास्ते व्यापार करना होता है और ये हैदर अली बहुत शक्तिशाली शासक होते हैं। तो क्या होता है ना कि जब सबसे पहले आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, इसमें क्या होता है, प्रारंभ में अंग्रेज, मराठा और निजाम, मराठा और निजाम भी परेशान रहते हैं अंग्रेजों मतलब मैसूर से, जिसकी वजह से वो अंग्रेजों का साथ देते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेजों के साथ मराठा और निजाम जो है ये मिले रहते हैं। लेकिन हैदर अली क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि जब हम अंग्रेजों को परास्त कर देंगे तो कुछ धन हो गया, कुछ सीमाएं हो गई, जो हम गिफ्ट के तौर पे एज ए उपहार निजाम को, मराठा को देंगे। ये लालच जो है हैदर अली निजाम और मराठा को देते हैं, और फिर क्या होता है कि जो मराठा निजाम होते हैं वो हैदर अली से मिल जाते हैं। इसमें जो हैदर अली की एक अच्छी कूटनीति चालू होती है, जिसकी वजह से जो हैदर मराठा को, निजाम को अपने में मिला लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, हैदर अली की जीत हो जाती है और जो अंग्रेज होते हैं वो हार जाते हैं। तो जब ऐसा होता है ना, इसमें फिर क्या होता है, इसमें मद्रास की संधि होती है। इस मद्रास की संधि में ये मद्रास की संधि होती है जिससे इस युद्ध का अंत हो जाता है। लेकिन ये इस संधि में ये कहा जाता है कि जो जिसका राज होता है उसको लौटा दिया जाता है। और हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य में एक संधि ये भी होती है, मतलब मद्रास की संधि में एक शर्त ये भी रहता है कि अगर हम कहीं किसी से बाहर युद्ध करेंगे, हैदर अली की शर्त रहती है कि अगर हम कहीं बाहर, हमारा किसी अदर राज्य से अगर युद्ध होता है तो उसमें आप हमारा सपोर्ट करेंगे। तो ये होता है मद्रास की संधि में। उसके बाद क्या होता है कि मैंगलोर की संधि होती है द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। इसका रीजन, सबसे इसका मेन रीजन ये होता है कि जो अंग्रेज होते हैं ना, वो अपनी जो मद्रास की संधि हुई रहती है उसमें क्या करते हैं वो कि अपनी संधि का उल्लंघन कर देते हैं, जिससे हैदर अली को बहुत गुस्सा आती है। क्या होता है, अंग्रेजों द्वारा संधि का उल्लंघन करना। जो मद्रास की संधि में, मतलब मद्रास की जो संधि हुई रहती है उसमें जो शर्त दी रहती है, मतलब जो शर्तें हुई रहती हैं उसको क्या होता है, अंग्रेज उसका उल्लंघन कर देते हैं, उस संधि को नहीं मानते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है कि हैदर अली सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध के लिए युद्ध छेड़ देते हैं, जिसमें क्या होता है कि अंग्रेजी आयरकोट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना आती है और हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य जो है भीषण युद्ध होते हैं। और उस युद्ध में क्या होता है कि हैदर अली घायल हो जाते हैं और उनकी क्या होता है कि पोर्टो नोवा के युद्ध में क्या होता है कि हैदर अली घायल होते हैं और इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, यहाँ पे हो जाए 1782 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1742 ईस्वी में। यहाँ पे मैंने 18 ले दिया, 17 हो जाएगा। 1782 ईस्वी में क्या होता है कि हैदर अली की जो है मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है फिर हैदर अली के जो पुत्र रहते हैं टीपू सुल्तान इस युद्ध में एंटर करते हैं और वो इस युद्ध का जो है नेतृत्व करता होता है, मतलब नेतृत्व संभालते हैं। और ये युद्ध जो, इस युद्ध में ना किसी की हार होती है ना किसी की जीत होती है। ये युद्ध एक बराबरी के युद्ध में जाके समाप्त होता है, मतलब ये युद्ध एक बराबरी का युद्ध होता है। उसके बाद उसके बाद फिर क्या होता है, जब तृतीय मैसूर युद्ध होता है उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि बराबरी का युद्ध होता है। उसके बाद इसमें मैंगलोर की संधि होती है। बराबरी के युद्ध के बाद मैंगलोर की संधि होती है 1784 ईस्वी में। उसके बाद क्या होता है, टीपू सुल्तान शासक बन जाते हैं और ये क्या करते हैं, टीपू सुल्तान अपने को बादशाह घोषित करते हैं। फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि में क्या होता है, टीपू सुल्तान और फ्रांस, इसके बाद क्या होता है ना कि इसके बाद फिर अंग्रेजों के मध्य और मैसूर के मध्य एक और युद्ध होता है जिसे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो टीपू होते हैं ना, ये फ्रांस से, कुस्तुनिया से समर्थन लेते हैं, जिससे अंग्रेजों को बहुत गुस्सा आ जाता है। और अंग्रेज को जब ये सूचना मिलती है कि जो टीपू है वो फ्रांस और कुस्तुनिया का समर्थन ले रहा है, तो अंग्रेज अटैक कर देते हैं। इसमें क्या होता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाता है और इसमें टीपू की हार होती है। इसमें टीपू बुरी तरह पराजित होते हैं और पराजित होने के बाद क्या होता है, इसमें एक संधि होती है जिसे हम कहते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। और श्रीरंगपट्टनम की संधि में एक अपमानजनक संधि होती है टीपू सुल्तान के लिए। ये टीपू सुल्तान के लिए अपमानजनक संधि होती है, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम की संधि में क्या होता है कि टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ता है। और उससे बड़ी बात है कि टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ता है। ये टीपू सुल्तान और इनके टीपू सुल्तान के 2 पुत्र होते हैं जिन्हें टीपू सुल्तान अंग्रेजों को दे देते हैं। ये टीपू सुल्तान के लिए बहुत ही
अपमानजनक संधि होती है। और हाँ, एक चीज़ और, जो ये सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है ना, इसमें एक रीजन और भी रहता है। ये जो मतलब आंग्ल मैसूर युद्ध में कुछ बंदरगाह होते हैं जो हैदर अली फ्रांस को दे देते हैं, फ्रांसीसियों को, और अंग्रेज क्या करते हैं, उस पर अधिकार कर लेते हैं। इसी वजह से जो है हैदर अली और गुस्सा हो जाते हैं, तब सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और इसमें अपमानजनक संधि जो होती है इनकी श्रीरंगपट्टनम की संधि में होती है। उसके बाद टीपू सुल्तान जो है बहुत परेशान होते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के लिए टीपू सुल्तान जो है फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी इसकी रीजन क्या होता है ना, कि टीपू सुल्तान जो है सहायक संधि, अंग्रेजों का एक रणनीति होती है, एक रूल होता है सहायक संधि, तो वो टीपू सुल्तान पे सहायक संधि को थोपना चाहते थे, लेकिन टीपू सुल्तान सहायक संधि को स्वीकार नहीं करते थे। वो सहायक संधि को क्या करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं, स्वीकार कर देते हैं, और जिससे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और सबसे ये भी जान लीजिएगा, एक और क्वेश्चन हमेशा ये पूछता है कि गवर्नर के बारे में। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें कोई भी गवर्नर नहीं थे। मतलब जो गवर्नर वो थे, वो मतलब गवर्नर नहीं थे उस टाइम। यहाँ पे गवर्नर बनना स्टार्ट तो उसके बाद होता है ना, 1773 से स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ पे गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग जो है वो गवर्नर बन के आते हैं। मतलब इसमें गवर्नर नहीं है, गवर्नर आएंगे सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो क्वेश्चन पूछता है सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन थे, तो हो जाएंगे वॉरेन हेस्टिंग। और जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें गवर्नर कौन थे, कॉर्नवालिस थे। और जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें कौन थे, वेलेस्ली। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में वॉरेन हेस्टिंग्स, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कॉर्नवालिस, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में वेलेस्ली। ये हो गए। एक चीज और जान लीजिएगा, ये जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है ना, इसमें क्या होता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है, इसमें जो है निजाम होते हैं, मराठा होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अंग्रेजों का साथ देते हैं। आप यहाँ पे देखते होंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठा निजाम पहले अंग्रेजों के साथ होते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि हैदर अली कुछ उन्हें जो है उपहार के लिए देते हैं, हैदर अली उन्हें समझाते हैं, इनकी कूटनीति रहती है, जिसकी वजह से मराठा और निजाम जो हैदर अली के साथ आ जाते हैं। लेकिन जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है ना, इसमें मराठा और निजाम क्या होते हैं, अंग्रेजों के साथ होते हैं, टीपू सुल्तान के खिलाफ होते हैं, जिसमें टीपू सुल्तान की हार होती है। और इसमें जो है जो कॉर्नवालिस है ना, वो एक वर्ड बोला रहता है, ये कहता है कि हमने जो है मित्रों को, हमेशा क्वेश्चन में पूछता है कि ये बात किसने बोली थी, तो कॉर्नवालिस कहते हैं कि हम क्या करते हैं, हम मित्रों को अधिक मजबूत नहीं होने देते हैं, और जो शत्रु रहते हैं उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। इसमें कॉर्नवालिस कहते हैं, किसमें, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। और जो इसमें जो वेलेस्ली होते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, और इसमें जो है सहायक संधि को नहीं स्वीकार करना, टीपू की मृत्यु हो जाती है 1799 इसमें। और इसमें वेलेस्ली कहता है कि इस मैसूर युद्ध के बाद जो है वेलेस्ली कहता है कि जो पूर्व का व्यापार है वो हमारे कदमों में है, मतलब अब भारत को जीतना हमारे लिए आसान है। तो ये हो गया आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, 4 हुए थे। और चलिए एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1767 से 69 के मध्य। इसमें कौन सी संधि हुई थी, मद्रास की संधि हुई थी। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1780 से 84 के मध्य। इसमें कौन सी संधि हुई थी, इसमें बेंगलोर की संधि हुई थी। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो 1790 से 92 के मध्य होता है, इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799, इसमें कोई भी संधि नहीं होती है, क्योंकि इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, और जो वंश की स्थापना होती है वाडियार वंश, उसके अल्पवयस्क जो शासक रहते हैं, अल्पवयस्क रहते हैं, उनको शासक घोषित कर दिया जाता है, वाडियार वंश को, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद। और जो सहायक संधि होती है इसे मैसूर पे फिर से ठोक दिया जाता है। और यहाँ पे जो है हैदर अली का जो वंश बढ़ रहा था उसकी पूरी तरीके से समाप्ति हो जाती है। तो 2 ही, टीपू सुल्तान और हैदर अली, 2 ही इनके शासक रहते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।